वाले घर में भूत है या कोई और, ये चेक करने के लिए मैं यानी पार्थिव, श्रेया और अतर हॉलीवुड फिल्मों की तरह पूरी तैयारी के साथ अंदर जा रहे थे। सुहानी बेचारी मम्मी के आ जाने से जल्दी से घर भाग गई थी और अब अपनी बालकनी पे खड़ी होकर एक बैकअप का काम कर रही थी। हम तीनों अंदर घुसे ही थे कि अतर को एक पैकेट पड़ा मिला। अबे ये देख, डोरिटोस के पैकेट्स पड़े हैं। ये दिन में तो नहीं थे। श्रेया तेरा भूत डोरिटोस खाता है? श्रेया ने मुंह पे उंगली रखी और हमें कुछ सुनने के लिए कहा। अंदर से किसी के तेज तेज सांसें लेने की आवाज आ रही थी। हम दोनों थोड़ा और डरे। ये भूत किसी सांड का भूत तो नहीं है? अतर ने फिर से मुंह पर उंगली रखी और अंदर जाने लगा। बालकनी में तो फिर भी यहाँ वहां से थोड़ी सी लाइट आ रही थी, लेकिन अंदर हॉल और फिर रूम तो बिल्कुल अंधेरे में था। मुझे एक आइडिया आया। मैं बालकनी के उस साइड पहुंचा जहां सुहानी की खिड़की पास थी। सुहू, अपने रूम की लाइट्स जला दे, और भी कोई बाहर की लाइट्स हो तो जला दे जल्दी से। सुहानी घर के अंदर गई और सबसे पहले अपने रूम की लाइट्स जला दी। फिर 2 मिनट बाद ही उसके घर के बाहर एक बड़ी सी LED लाइट लगी थी, वो भी जलने लगी। गली की लाइट की रोशनी कुछ कुछ इस घर में भी आने लगी। अब हम तीनों बिना टॉर्च ऑन किए थोड़ा और अंदर जा सकते थे। श्रेया ने मेरी तरफ देखा और वाह वाह क्या बात है वाला इशारा करके मुस्कुराने लगी। अंदर से आवाज आनी बंद हो गई है। सुनो मेरी बात, टॉर्च जलाया भी तो सामने मत करना, नीचे करके चलना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार। थोड़ा लग रहा है ना, ज्यादा तो नहीं। तो एक काम कर, सबसे पीछे आ जा। नहीं, बीच में ही ठीक है। पीछे से कोई उठा कर ले गया तो 2 घंटे में वापस करके जाएगा। श्रेया ने मेरे हाथ पर एक पंच मारा। गाइस 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 रुको तो, सुनो जरा, फिर से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मीट काट रहा हो। तो और डरा ले इसको। चल अब चलते हैं, वो वॉल है ना, उसी के पीछे कोई पंगा है, चल के देखते हैं। हम तीनों ने टॉर्च ऑन की और नीचे फ्लोर की तरफ कर ली, फिर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। रूम में एंटर होते ही लगा कि थोड़ी सी लाइट आ रही थी। अतर ने तुरंत अपनी टॉर्च बंद की और इशारे से हम दोनों को भी टॉर्च बंद करने के लिए कहा। सबसे पहले अतर ने रूम में झांका, फिर श्रेया ने झांका। तीसरे नंबर पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंदर जो हो रहा था उसे समझने में मुझे कुछ सेकंड्स लग गए। मैं अतर के कान में बोला, यार ये तो वही कर रहा है ना जो हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड में देखने को मिलता है। अतर कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि श्रेया ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि बेचारे के हाथ में नाखून छप गए थे। श्रेया भी क्या करती बेचारी। सीन ही कुछ ऐसा था जिसे हम भूत समझ रहे थे। वो एक लड़की को पतले से गद्दे पर लिटाकर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और खूब मेहनत कर रहा था। लड़की के पैर ऊपर थे। लड़की उसकी मेहनत पर अप्रिशिएट भी कर रही थी। बहुत अच्छा है तू, बहुत अच्छा है तू। हम तीनों की हंसी छूटने लगी। बड़ी मुश्किल से हमने अपना मुंह दबाया। तो ये थी वो चुड़ैल जिसने तेरा पैर पकड़ा था? हाँ, और ये था तेरा भूत जिसने तुझे चोक किया था। ओ, he choked you so hard। श्रेया ने फिर मेरे हाथ पर पंच मारा। अबे ओ, वेट किसका कर रहे हो? आओ ना, इन्हें अच्छे से धोते हैं। रुक 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 यार, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, पहले उसे पूरा तो होने दे। अबे पागल है क्या? सही तो कह रहा है, वेट ना। मेरी और अतफ की निगाह मिली। श्रेया ऐसे भक्ति भाव से उन दोनों को देख रही थी जैसे पहले कभी पॉर्न भी नहीं देखी हो। ऐसा लाइव नजारा तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था यार। पर श्रेया ने तो कभी कुछ किया भी नहीं था। उसने फिर हाथ पकड़ के नोच लिया, पर इस बार अतफ के बजाय मेरा हाथ था। मैं श्रेया के कान के पास मुंह ले गया। सोनू डार्लिंग, ये अतफ का नहीं मेरा हाथ है। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया। अतर बीते कुछ दिनों में इतना सेक्स कर चुका था कि अब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, उल्टा उससे तो नफरत हो रही थी। अचानक उस फैले हुए कपल की नजर हम पर पड़ी। हम गेट पर अंधेरे में खड़े थे।
रूम में सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन पर चल रही वीडियो की रोशनी थी। हमारा सिलहौटे बना हुआ था। लड़की ऐसी छाया देखकर चिल्ला पड़ी। कौन है वहाँ? क्या यार, मजा खराब कर दिया। कंटिन्यू करो तुम लोग, समझ लो हम यहाँ है ही नहीं। लड़का भी तुरंत उतरा और लड़की की तरफ उसके कपड़े फेंके। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? यार मुझे इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। अथर ने टॉर्च जला दी। अबे, ये तो अपना कबाड़ी वाला है। कौन कबाड़ी वाला? कबाड़ी वाले ने लड़की के ऊपर उसका सूट सलवार डाल दिया। वो बेचारी जल्दी जल्दी पहनने लगी। फिर भी मुझे उसके क्लोथ्स की एक झलक दिखी गई। मैं प्रिटेंड करने लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा था। तुमने तो बोला था कि यहाँ कोई नहीं आता। धोखा दे रहे हो ना तुम मुझे। कबाड़ी वाला भी अपने कपड़े पहन रहा था कि मैं उसके पास पहुंचा और बिना गिने ही उसकी बैक पर धनाधन हॉकी बजाना शुरू कर दिया। तेरी तो भूत निकालूं मैं तेरा भोसड़ी के। श्रेया तुरंत एक लड़की के पास पहुंची और उसके एक थप्पड़ लगा दिया। स्टूपिड लड़की, यही जगह मिली थी तुझे ये सब करने के लिए? कम से कम मुझे और अथक को तो समझ नहीं आया कि श्रेया उसको क्यों मार रही थी, पर अथक एक बार फिर रिंग लीडर बनकर ऑर्डर मारने लगा। अरे रुक जाओ तुम दोनों, स्टॉप इट यार। ओए तू कबाड़ी वाले, सीधा खड़ा हो। वो फिर अपने कपड़े पहनने लगा। अबे ये क्या कर रहा है? ना 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 ना, कपड़े रहने दे। क्या फायदा, अभी तुझे धोएंगे हम और तेरे कपड़े फट जाएंगे। बता, कोई फायदा है? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि साला एक ही कबाड़ी वाला मेरी जिंदगी में हर तरफ से नरक लेकर आ रहा था। मैं भड़का हुआ था। तू पहले मेरे 50,000 वापस कर। साले तेरे छूट की वजह से कितनी वाट लगी हमारी। निकाल पैसे। भाई मुझे कब पैसे दिए? पैसे तो वो पुलिस वाला ले गया ना। 25,000 तो तुझे दिए ना उसने, वही निकाल साले। भाई 25 तो छोड़ो, 5 रुपए नहीं दिए उसने। बोला सरकारी प्रोसेस है, मिलते मिलते मिलेंगे। मैं और अथर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अबे यहाँ क्या सीन चल रहा है वो बता। यहाँ क्या सीन मतलब? हम तो यहाँ गलती से। अथर ने हॉकी का पावरफुल स्ट्रोक उसके घुटने पर मारा। वो चिल्ला पड़ा। बताता हूँ, मारो मत, सब बताता हूँ। हम उसके बोलने का वेट करने लगे। रेशमा, तू नीचे जा। ओह, तो इस आइटम सी लड़की का नाम रेशमा था। मेरे डर्टी माइंड में बार बार उसका वो ग्लोब सामने आ रहा था जो गलती से टॉर्च पड़ने पर मुझे दिखाई दिया था। रेशमा, तू नीचे मत जाइयो, इस बिल्डिंग में भूत है। कोई भूत नहीं है, तू जा यार। ना, मैं ना जाऊंगी। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये है कौन? कुछ तो बता। अबे पार्थ, तू जिम जाता है ना, पीट साले को। और तब तक पीट जब तक ये बिना नौटंकी किए पूरी स्टोरी न बता दे। मैंने हॉकी उठाया ही था कि साला कबाड़ी वाला मेरे पैरों में गिर गया। भाई मारना मत, बताता हूँ। हम तीनों ने एक एक पेंट की बकेट ले ली और उसी पर बैठ गए। कबाड़ी वाला दोनों हाथों से अपनी इज्जत छुपाए बोलने लगा। जब मैं वहाँ तुम्हारे कॉलेज की पार्किंग में काम करता था ना, तब सब कुछ बढ़िया था, एकदम परफेक्ट। पर फिर तुम्हारे लोग के एग्जाम आ गए और सब पनौती हो गया। हाँ, क्योंकि तू बच्चों के पैसे खा गया। मैंने अकेले ने नहीं खाए भाई, सब टीचर लोग को खिलाए, तुम्हारे सारे प्रोफेसर लोग को दिए। सबसे ज्यादा तो वो तुम्हारी राधिका मैडम लूट के ले गई मुझको, और फिर बच्चों को फेल भी कर दिया। मुझे ऑलमोस्ट अंधेरे में दिखा कि अथर का हाथ पंच बन गया। फिर मुझे उधर से भागना पड़ा। कुछ दिन तो मैं इधर उधर घूमता रहा, पर फिर पैसे खत्म हो गए। फिर इस घर के पीछे जो फैक्ट्री है ना, उसमें काम मांगा। काम तो मिल गया, पर वहाँ कबाड़ी वाला रेशमा की तरफ देखकर आगे बोलने से हिचकने लगा। रेशमा ने अपना मुंह टॉर्च के आगे कर लिया। अब वो सच में डरावनी लग रही थी। वहाँ क्या हुआ मैं बताती हूँ। वहाँ तो संगीता के साथ बाथरूम में चुम्मा लेते हुए पकड़ा गया और तुझे काम से निकाल दिया गया। ये संगीता कौन है? फैक्ट्री में ही काम करती है। और देखो, मुझसे बोला कि मालिक ने झूठे इल्जाम में निकाल दिया मुझे। तू आगे बोल। जब तुझे निकाल दिया तो तूने क्या किया? मेरे पास कहीं रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। उधर सीलमपुर में मेरा एक दूर का भाई कबाड़ी का काम करता था।
मैंने उससे एक ठेला ले लिया और कबाड़ बेचने लगा। फिर एक दिन संगीता ने छुट्टी वाले दिन मेरे को फैक्ट्री बुलाया, इस घर का एंट्रेंस दिखाया। क्या 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 बोला तूने? इस घर का एंट्रेंस? अरे नीचे की दीवार टूटी हुई है ना, वो जो फैक्ट्री साइड की दीवार है वो नीचे से टूटी हुई है। फैक्ट्री वालों ने वहाँ गत्ते और लकड़ी के फट्टे लगा के बंद किया हुआ था। इसने और इसकी छिनाल ने खोल दिया होगा। मुझे भी तो वहीं से लेकर आया ये हरामी। अब मुझे सारा सीन समझ में आने लगा था, इसलिए जब मैं नीचे खड़ा था तो मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इसलिए जब इसको पीटा तो इसकी जेब में पैसे नहीं निकले। मैं अपने ख्यालों में ही था कि अथर ने उसका गला पकड़ लिया। अबे तूने दिन में क्या किया था? श्रेया को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कबाड़ी वाला तड़पने लगा। अथर की ग्रिप और टाइट होती गई। हमें लगा कि डरा के छोड़ देगा, पर अथर ने तो उसे दीवार से लगा दिया। यार श्रेया, रोक अपने रैम्बो को, ऐसे तो ये कबाड़ी वाला मर जाएगा। मर जाने दे,